नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब जो योजना 5 सालों के लिए बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर चुनाव होता है 5 सालों के लिए, ठीक उसी प्रकार से 5 सालों के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या था और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, उसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1951 से 1956 तक चली थी। कब से शुरुआत हुई थी? 1951 से। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई, तो आपको याद होना चाहिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई, जो कि कहाँ तक चले? 56 तक। अब ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, तो कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। ठीक ऐसे ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह 1956 से स्टार्ट होती है और 5 वर्ष तक चली, अर्थात 1961 तक चलती है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? 1956 से 1961 तक चला। ठीक ऐसे ही अगर मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से शुरू होता है और 1966 अर्थात 5 साल तक चलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 सालों तक किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, अर्थात ये जो 3 ईयर है, इस 3 ईयर्स को हम बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे। प्लानिंग हॉलीडे, हॉलीडे मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, अर्थात वहाँ पर छुट्टियाँ थी। अब छुट्टियाँ तो नहीं थी, लेकिन पंचवर्षीय योजना की छुट्टी मानी जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब? चूंकि 3 साल की यहाँ पर छुट्टी थी, गैप था 3 साल का, इसलिए 1969 से स्टार्ट होता है और ये 74 तक चलता है। जो 1969 से स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। इस टाइम पे गरीबी हटाओ, इस टाइम पे क्या नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया या किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो कब से दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में और 1969 से 74 के बीच। ठीक ऐसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर केवल 78 तक, ये 4 साल की था, 5 वर्ष थी, लेकिन इसे 4 साल में ही बंद करना पड़ा। ओनली 4 ईयर्स, केवल 4 साल के लिए थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर से 2 साल का गैप हो गया, 2 ईयर गैप, मतलब फिर से हॉलीडे, 2 साल का गैप। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में ऐसा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होता है 1980 से। 78 के बाद 2 साल का गैप हो गया और इसके बाद 1980 से शुरू होता है। 80 से कब तक चला? 1985 तक। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई? छठवीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर पूछा जाता है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 से हुई, जो कि 1985 तक चला। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है जो नाबार्ड है, उस नाबार्ड की स्थापना इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको गिनकर हम बता सकते हैं कि जो नाबार्ड है उस नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई, 6 पंचवर्षीय योजनाओं में, है ना, 6 प्लानिंग कमीशन के टाइम पे। इसके बाद आता है 85 के बाद हमारा स्टार्ट होता है 7th प्लानिंग कमीशन, मीन्स 1985 से 1990 तक। तो जो 1985 से 1990 तक प्लानिंग कमीशन थी, ये क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज की स्थापना हुई? सेबी की। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज की स्थापना हुई? सेबी की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिर से यहाँ पर 1991 और 92 अर्थात 2 ईयर प्लान यहाँ पर फिर से क्या हो गया? गैप हो गया। यहाँ पर 2 ईयर के लिए फिर गैप हो गया, किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना आई, कौन सी आई? 8th। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत चूंकि 90 में यहाँ पर बंद हुआ था, 2 साल फिर तक गैप था। इसके बाद 1992 से स्टार्ट हुआ, ये कब तक चला? 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से स्टार्ट होती है और 1997 तक चलती है। इसी प्रकार से 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से स्टार्ट हुई और 1997 से स्टार्ट हुई तो कब तक चलेगी? 2002 तक।
फिर 9वें के बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 2002 में हुई, जो कि 2007 तक चला। कब तक चला ये? 2007 तक चला। फिर इसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से प्रारंभ हुई और 2012 तक चली, 2012 तक। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत सन 2012 से हुई और जो कि चला कब तक? सन 2017 तक। लेकिन 2017 के बाद ये जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये हमारी पंचवर्षीय योजना का अंत है। 2017 के बाद किसी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि इसके बाद 2017 के बाद अलग से एक आया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? योजना आयोग। जिसको अपन क्या बोलते हैं? योजना आयोग। अर्थात हमारे यहाँ या हमारे भारत देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, वह टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, जहां पर 3 बार कुछ गैप हुआ। पहला गैप 3 साल का था, दूसरा गैप 2 साल का था और तीसरा गैप भी 2 सालों का था। अब आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है, वह चल रहा है योजना आयोग। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री। कौन होता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री। याद रखना है, जो भी प्लानिंग कमीशन था पहले, योजना आयोग के पहले जो था पंचवर्षीय योजना था, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जो अभी योजना आयोग चालू है, प्लानिंग कमीशन जो लागू हुआ है, उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय में हुई। कब हुई? 9वीं पंचवर्षीय में हुई, अर्थात सन 2000 में। सन 2000 में क्या आ गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको बोलते हैं अपन PMGSY। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत हुई 9वीं पंचवर्षीय में, और 9वीं पंचवर्षीय में किस सन में? सन 2000 में। ठीक है। इसके बाद ही हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात WHO यहाँ पर जो शुरुआत है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, और 10वीं पंचवर्षीय योजना तो 2002 से 2007 तक है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वह सन 2005 में हुई। तो सन 2005 में किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, WHO। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि 10वीं प्लानिंग में, अर्थात 10वें पंचवर्षीय योजना में किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। और आधार कार्ड कब बनना स्टार्ट हुआ? तो हमें मालूम होना चाहिए कि आधार कार्ड का शुरुआत सन 2009 में। आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? सन 2009 में पहला आधार कार्ड आया था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनी थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनी थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनना प्रारंभ हुआ था आधार कार्ड। और आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। ठीक है। इसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, वह 20 सूत्रीय कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना आपके सामने है। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, जो केवल 4 साल का था। जो केवल कब का था? 4 साल का था। इसी में 1975 में जो हुआ वह क्या आया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सन 1975 में, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो है, तो फैमिली प्लानिंग किसके शासनकाल में आया था? सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में आया था। क्या था? फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, वह इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1975 में ही फैमिली प्लानिंग की योजना अपनाई गई। किनके द्वारा? इंदिरा जी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। 6वें प्लान में या 6वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, यह 2 बार बनी। कब बनी? 1978 से 83 तक और 80 से
85 तक, अर्थात ये जो 78 के बाद जो 80 का बीच का गैप था, एक बार इसमें बनाया गया लेकिन वह फेल हो गया, इसलिए इसको 2 बार बनाया गया। तो 78 से 83 और 80 से 85 तक रहा है। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हिंदी में भाषण दिए थे, जो 1980। तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में कि पहली बार हिंदी में भाषण कौन दिए थे, तो 1977 में। कब दिया गया था? 1977 में, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1977 में अटल जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप देखते रहिए मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर की तरफ से का चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।